ये है प्रभु श्री भोलेनाथ का मुक्तेश्वर धाम। यहाँ से व्यू देखिए, तो एक शानदार व्यू का नज़ारा आपको यहाँ से दिख जाएगा। काफ़ी बढ़िया व्यू है यहाँ से। भाई यहाँ पे मंकी भी बहुत है, तो अपने को ये भी टेंशन है कि कहीं मंकी अपना फ़ोन ना ले जाए। और वो फ्री माइंड से। अच्छा चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो स्टेयर्स हैं ये 500 के करीब है, बहुत नीचे तक है, ये बहुत नीचे तक। तो ये सामने से जो आ रही है ये रावी है, रावी, हाँ रावी है, सॉरी ये रावी है। रावी के ऊपर ये यहाँ पर रंजीत सागर डैम भी बना हुआ है और बारिश का सीन पूरा बना हुआ है इस टाइम। चलिए नीचे चलते हैं। धीरे धीरे ना, एक्चुअली जो स्टेयर्स है ना ये क्या कहते हैं, स्टेप जो है ये काफ़ी डीप है, काफ़ी डीप स्टेप है ये। तो देखिए बिल्कुल ही डाउन है, बिल्कुल डाउन। जाते टाइम तो बहुत मज़ा आता है, पर आते टाइम पता लगता है कि ये कितना डीप है। हम नीचे तक चलेंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। भाई मंकी आ जाते हैं तो थोड़ा डर लगता है कि फ़ोन ना ले जाए छीन के। तो ये जो यहाँ पे इन्होंने एक शेड डाली हुई है ना, ये बेसिकली हाफ के ऊपर है, ये हाफ के ऊपर है ये। और ओहो ओहो ओहो, ये ढोली यहाँ पे लगे हुए हैं कि जो श्रद्धालु थक जाते हैं उनका जो अपना मोटिवेशन बढ़ा देते हैं ये ढोल बजा के ना, तो मोटिवेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो वो ये देखिए सामने वो देखिए सामने का जो व्यू है, शानदार व्यू है सामने का। जो लोग आते हैं यहाँ पर आके ऑलमोस्ट थक जाते हैं इस एरिया में आके। ये हाफ में पड़ता है ये ऑलमोस्ट ये वाला एरिया। तो ये कि वो आपको एक ना ये दिख रहा होगा, ये देखिए नीचे कुछ नहीं है। तो ये तो आर्टिफिशियल स्टेयर्स बनाई हुई हैं इन्होंने, आर्टिफिशियल स्टेयर्स अब बनाई हैं। पहले पांडवों ने क्या किया था, यहाँ पे नेचुरल इसके ऊपर ना पहाड़ के ऊपर ही खोद के स्टेयर्स बनाई थी, ताकि किसी से उनको खतरा ना रहे। वैसे तो पांडवों को किनसे खतरा होगा। तो आज पानी का लेवल भी काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, काफ़ी फास्ट है। नीचे लंगर की व्यवस्था की गई है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे डेली लगता है जी, डेली। और थोड़ा फास्ट चलते हैं। आज संडे भी है और 15 अगस्त भी है, तो लोगों को छुट्टी है, उस हिसाब से भी लोग आए हुए हैं। तो काठगढ़ के अगेंस्ट में बोलूँ तो यहाँ पर रश थोड़ा ज़्यादा है, काठगढ़ में रश काफ़ी कम था एज़ यूजुअल। ये देखिए यहाँ पे जो फ्लो है पानी का वो कुछ अलग लेवल से है। यहाँ पे ये देखिए, ये 2-3 जगह से पानी मिक्स होके और बीच में यहाँ पे कुछ और ही बन रहा है। ये देखिए पानी कैसे आ रहा है, उधर से भी जा रहा है, उधर से भी आ रहा है।
तो जी हाँ, तो अब हम पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर धाम और ये रही स्टेयर्स जहाँ से हम आए हैं। ये बिल्कुल ठीक है, वो ऊपर तक जाती है। ये देखिए यहाँ से आए हैं हम और ये इसका लंगर हॉल कह सकते हो आप, लंगर सेवा। यहाँ लंगर खा रहे हैं तो 24 घंटे ही लगता है मेरे ख्याल से, यहाँ लिखा होगा शायद। और काफ़ी रश है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा रश है। तो ये लंगर हॉल था। चलिए नीचे चलते हैं, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, एकदम से बढ़िया हो गया मौसम। पानी से आपको पता लग रहा होगा कि पानी गहरा कितना है। ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है लोगों का, लोग यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे हैं। और ये है नहाने का स्नान घर, हम भी नहाएंगे थोड़ी देर में। वो लेडीज़ के लिए वहाँ बना हुआ है और जेंट्स के लिए इधर बना हुआ है। और ये कुछ आराम कर रहे हैं लोग यहाँ पे। और थोड़ा सा इधर चलते हैं पहले। नाइस व्यू। ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, इससे तो ऐसे लग रहा है कि ये पत्थर वत्थर फेंक के इसको बंद करने की फिराक में है। बाकी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे ये, पर कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। और लोग यहाँ पे खड़े होकर अपनी फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं। और काफ़ी रश है पहले के मुकाबले, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा रश है यहाँ पे। तो ये अलग ही व्यू है, एक अलग ही व्यू है। आप देखिए पीछे का व्यू देखिए, क्या बात है। अभी एक नंबर व्यू है, एक नंबर व्यू है। लोग ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है यहाँ का। और ये पीछे हमारे मुक्तेश्वर धाम का मंदिर है, इसी के चरणों में हम यहाँ बैठे हुए हैं इस टाइम। और विदाउट माइक बन रही है वीडियो, अब अपने को नहीं पता कि कैसा व्यू साउंड आ रही होगी, बाद में देखेंगे। तो फिलहाल तो ये बढ़िया है, मौसम भी बढ़िया है, बीच बीच में धूप निकल आती है पर बढ़िया चल रहा है, ओवरऑल बढ़िया है। तो नहाने का प्रोग्राम हमने कर दिया कैंसिल, क्योंकि नहाने वाली जगह पे रश बहुत है, काफ़ी रश है वहाँ पे। और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे काफ़ी रश है नहाने वाली जगह पे। ये रहा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। इसलिए हमने नहाने का प्रोग्राम कर दिया है कैंसिल। तो वो सिर्फ हम यहाँ से अब देख ही रहे हैं और कुछ नहीं है। ऊपर हम प्राचीन गुफा में, पता नहीं कितने वर्ष पुरानी प्राचीन है, अब पांडवों द्वारा बनाई गई है तो काफ़ी पुरानी होगी, तो काफ़ी पुरानी है ये। यहाँ से व्यू देखिए ज़रा, यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से आ रहा है। तो पांडवों द्वारा विकसित की गई ये प्राचीन गुफा है जहाँ पर शिवलिंग का विस्तार किया गया है। तो आगे जाके शिवलिंग के दर्शन करते हैं और जय भोलेनाथ बोले। तो ये यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ पर धूनी लगाते हैं, वो भभूति रखी हुई है जी ने। और ये नंदी जी बैठे हैं यहाँ पे। तो ये पिल्लर भी जो है ये पत्थरों का ही है, पत्थर का ही है पिल्लर ये भी। तो जय हो बम बम बोले।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महादेव की। जय महादेव। बहुत थकावट हो गई है भाई, बहुत थकावट हो गई है। चलते हैं ऊपर, एक ऊपर का व्यू भी लेते हैं। हर हर महादेव। पांडव ध्यान कक्ष है भाई ऊपर को। ये है एक्चुअली कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली है, लेकिन सिर्फ ध्यान कक्ष जैसे वहाँ लिखा हुआ था। तो एक मेडिटेशन के लिए है, मेडिटेशन के लिए ये एक ध्यान कक्ष बनाया गया है यहाँ पे। आज यहाँ से नीचे चलते हैं ना, उस तरफ चलते हैं आगे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसका जो एक्चुअल में क्या है कि ये तो पौड़ियाँ आप बनाई हैं, ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है अपने को। तो पहले अब आप देखिए कि पांडव जो थे वो उन्होंने इस पहाड़ के ऊपर ही अपनी एक नेचुरल सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। इसका मैं आपको अंश दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये भी नेचुरल सी बनी हुई हैं, ये पौड़ियाँ भी नेचुरल बनी हुई हैं। लेकिन जो पांडवों ने पौड़ियाँ बनाई थी वहाँ जाने के लिए अपने, तो वो जहाँ पे शिवलिंग उन्होंने धारण किया था, तो ये पौड़ियाँ बनाई थी जो आपको ये दिख रही हैं हल्की हल्की, ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ जाती थी वहाँ तक ऊपर। तो ये चढ़ना इतना आसान नहीं था, तो इसके लिए इन्होंने ये वाली सीढ़ियाँ अब यहाँ पर प्रशासन ने बना दी है। तो पहले कुछ देर पहले तक भी यही थी। ये जो आपको होल दिख रहे हैं ये वाले, ये जो होल दिख रहे हैं, ये हो गया, ऊपर हो गया और आगे भी हैं। तो वो उसमें शायद स्पोर्ट लगाई होगी, कुछ ना कुछ यहाँ से चढ़ने के लिए बनाया होगा। तो ये पहले उस तरह से था, तो अब ये इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है। ये ना जो लोहे की सीढ़ियाँ हैं, ये क्या है कि पैरों में चुभ बहुत रही हैं। ये काफ़ी चुभ रही हैं ये पैरों में, और बिल्कुल स्ट्रीक सीधी हैं ये ऊपर तक, और कुछ नहीं है। तो जय हो भोलेनाथ की, हर हर महादेव, जय महादेव की। तो ये है भोलेनाथ का मंदिर, जहाँ पर पांडव आकर अपनी भोलेनाथ को खुश करते थे, महादेव को। ये पांडवों द्वारा विकसित शिवलिंग है, जो पांडवों ने विकसित किया है। यहीं पर वो भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहे हैं, और बहुत पुराना इतिहास है ये, बहुत पुराना।
देखो बिल्कुल स्टीक है यहाँ से, ये बिल्कुल ही स्टीक है। ट्रैवलिंग विद होम, ट्रैवलिंग विद होम। ओ भाई गॉड भाई, बड़ा मुश्किल है ये तो, मतलब चुभ रहा है ना भाई, चुभ रहा है ये तो पैरों में, बहुत तीखा चुभ रहा है पैरों में। चलिए, और ये था मुक्तेश्वर धाम, जो हमने कोशिश की है पूरा दिखाने की। और ये लंगर हाल है, लंगर चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया था पांडवों की तरफ से, वहाँ पर उनका ध्यान कक्ष था। और नीचे वो वहाँ पर वो स्नान का वो जो है रावी नदी का, लोग वहाँ पर स्नान करते हैं। और ये यहाँ पर लंगर हॉल दिया है। तो ये था हमारा मुक्तेश्वर धाम। और यहाँ से जो सीधा ऊपर को पौड़ियाँ चढ़ती हैं, वो कोई 500 के करीब पौड़ियाँ हैं, 500 के आसपास पौड़ियाँ होंगी, अभी वो भी चढ़नी है। तो चलिए थोड़ा सा लंगर के रूप में, प्रसाद के रूप में लंगर खाते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं। तो ये था जी मुक्तेश्वर धाम, और जिसको हमने कर लिया है कवर। अब हम चल रहे हैं ऊपर वापसी की तरफ। तो देखिए ऊपर बादल कैसे बना हुआ है। तो ये रहा मेरे पीछे का व्यू, ये कुछ इस तरह का व्यू है पीछे से, इस तरह से रहेगा। तो चलिए हम अब ऊपर की तरफ चलते हैं, बम बम भोले का नाम लेके। ओ आगे हैं हम। भाई भाई ये जो स्टेयर्स है ना, इनके जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही वाइड हैं। तो अभी तो हम काफ़ी पीछे हैं, और ये हमारे बंदे अभी रुक गए हैं। और तुम लोग यहीं रुक गए अभी तो शुरू भी नहीं हुए। चलो भाई, चलो चलते चलो। हाँ जी, फाइनली आ गए हम ऊपर। बस हो गए जी, कॉन्टीन्यूसली आए विदाउट ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक लिया था, ज़्यादा लंबा नहीं। तो ये हमारे भाई साहब हैं कि लुढ़क गए यहीं पे। हाँ जी, कैसे पहुँच गए ठीक ठाक? हाँ जी, अच्छा था। पहुँच गए? हाँ। थक गए? नहीं थके? तो ये भाई साहब अभी थके नहीं हैं, हम थक गए हैं भाई। एज डिफरेंस भी कोई चीज़ होती है। और हाँ, ये पहले भी गए थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि हम अपना ये वाला हेलमेट यहीं भूल गए थे। हमें लगा कि ये कहीं यहीं से गायब हो जाएगा। तो हमने इन भाई साहब को दोबारा भेजा कि जाओ हेलमेट लेकर आओ। तो ये पहले नीचे गए हैं, फिर ऊपर आए हैं, फिर हम नीचे से फिर ऊपर आए हैं। तो ये 2 बार नीचे और 2 बार ऊपर जा चुके हैं। तो रश अभी भी उतना ही है। ये देखो बाइक्स लगी हैं, स्कूटर लगे हैं, और कारें वारे भी हैं दूसरी तरफ। तो रश उतना ही है अभी। तो ये थी मुक्तेश्वर धाम की यात्रा। छोटी सी यात्रा थी एक। 2 घंटे लगते हैं, 2 नहीं 3 घंटे ले लो, 3 घंटे लगते हैं जलंधर से। जलंधर से पहले पठानकोट आना है, पठानकोट से ये 20 किलोमीटर्स है। और ये मेन जो अपना डलहौजी को रोड जा रही है, उस रोड से ये लेफ़्ट साइड को कट हो जाता है, और कोई 3 किलोमीटर नीचे को है। और उसके बाद फिर ये स्टेयर्स आ जाती हैं, और ये कोई 500 के आसपास स्टेयर्स हैं, जो फिर टोटली डाउन है।